अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शोहर परदेस में हो, आप बच्चों के साथ ससुराल में रह रही हों, मगर हर दिन एक नए इम्तिहान जैसा लगता हो? आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, बल्कि अपने दिल की वो बात शेयर कर रही हूँ, जो शायद हज़ारों औरतों के दिल की आवाज़ है। जब शोहर दूर होता है, तो औरत सिर्फ़ इसकी मोहब्बत ही नहीं, उसका साथ भी बहुत याद करती हैं। ऐसे में अगर ससुराल वाले हर बात पर टोकें, हर कदम पर पाबंदियाँ लगाएं, अपनी मर्ज़ी से जीने ना दें, तो दिल अंदर ही अंदर से टूटने लगता है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी। पैसा सब कुछ होने के बावजूद जो है, ससुराल वाले इतना तंग करते हैं कि उन्हें हर मेरी बात पे, हर मेरे काम पे एतराज़ होता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर उनको इतना ही एतराज़ होता है, तो वो हमें ब्याह कर क्यों लाती हैं? हम कोई खुद से तो नहीं आते उनके पीछे, ठीक है? हमें खुद अपने हाथों से शादी करके लाती हैं, तो फिर हमें बाद में हम बहुएँ ही उन्हें बुरी लगती हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं ससुराल फैमिली में रहती हूँ, जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। मैंने कुछ नहीं बोला होगा, तब भी मेरे शोहर को बोलते हैं, जी इसने हमारे साथ ज़ुबान लड़ा दी, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत तंग आ गई हूँ इस चीज़ से। और मैं कहती हूँ, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का, ऐसी चीज़ का जिसमें सुकून ना हो। मैंने अपने शोहर को बोला कि आप अलग घर ले लें, आप हमें अलग घर में रखें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं अकेला छोड़ सकता। अगर रात के टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाए, चले मानती हूँ ये बात ठीक है कहीं हद तक, तो लेकिन यह है कि मुझे भी अपनी मर्ज़ी से जीना है। एक ये सुतम पहले ही कम है कि मैं उनके बगैर रह रही हूँ, और दूसरा जॉइंट फैमिली में मुझे रख के, तो मेरा हर दिन जो है वो मुश्किल किया हुआ है। अगर मैं अकेली हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठूँ, खाऊँ, पीऊँ, चलूँ, फिरूँ, यहाँ तो हर चीज़ पे मेरी सास की नज़र होती है और बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने लिए एक ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, लेकिन मैं अपने लिए अलग सेपरेट घर ज़रूर बनाऊँ। लेकिन ये है कि मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट मेरे ससुराल वाले नहीं करते। मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर में ही खर्चा भेजते हैं अपने माँ-बाप को, और वही मुझे वो महीने का जो है वो मुझे 8,000 दे देती है, 9,000। तो बाकी घर वही चलाते हैं, तो मुझे दे देते हैं कि तुमने कोई अपना पर्सनल लेना है तो ले लो। मैं कहती हूँ, क्या फ़ायदा यार ऐसे पैसे का, इतने पैसे का। शोहर की दूरी भी बर्दाश्त करो, और मैंने अब कहा है कि मुझे अलग से दें, ताकि मैं अलग से सेविंग करके अपने लिए यहाँ एक घर बना लूँ। ये मैंने उनको तो नहीं कहा घर का, हस्बैंड को कहती हूँ तो वो कहते हैं हो जाएगा, परेशान ना हो जाएगा। फ़िलहाल बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ ही रहो, दूसरे भाई की शादी करेंगे तो हम जो है फिर हम सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हर चीज़ में नुक्स निकालना, यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ये चीज़ ऐसी है, यहाँ से रोटी टेढ़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने घर में कोई इतना ख़ास काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी यहाँ आके मैंने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया इनके साथ। मैंने बहुत कोशिश की इनके साथ एडजस्ट होने की, लेकिन इन्होंने ना मुझे बहुत तंग किया है। अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो वो भी इनको नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है। सिर्फ़ मैंने इनको बोला कि मैं टिकटॉक पे वीडियो वगैरह लगाती हूँ, यूएसए अकाउंट है, तो उससे थोड़ी अर्निंग होती है। तो फिर मैं ना यूट्यूब के लिए भी कर लेती हूँ और अपने रूम में जाके वीडियो एडिट कर लेती हूँ। बच्चे छोटे हैं, एक बेटी है वो 8 साल की है और एक है वो 6 साल का, तो इतना वो समझते हैं, वो भी परेशान रहते हैं ना खुल के। बच्चे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स बाहर होते हैं, उनका बाप बाहर होता है, तो उनको हर चीज़ चाहिए होती है। हमारा भी कुछ यही सीन है, लेकिन ये है कि बस बहुत सारे बच्चों की भी ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कभी अगर बच्चों के साथ कहीं जाने पर जानने लगूँ, तो उस पर भी ये मुझसे सवाल करते हैं। कभी किसी से बात करने पर भी एतराज़, कभी अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं। ऐसे हालात में इंसान खामोश तो रहता है, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे बहुत से आंसू छुपे होते हैं। यही कहानी मेरी भी है। तो मैं जानती हूँ कि हर ससुराल ऐसा नहीं होता। बहुत से घर मोहब्बत, इज़्ज़त और अपनायत से भरे होते हैं, तो इसे कमज़ोर समझने के बजाय इसका सहारा बनना चाहिए।
جب شوہر دور ہو تو گھر والوں کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بہو کا احساس دلائیں کہ وہ اس گھر کا حصہ ہے، نہ کہ ایک بوجھ ہے۔ لیکن یہاں کچھ اور ہی سسٹم ہے۔ اور میری بہن، اگر تم بھی ایسے حالات سے گزر رہی ہو تو یاد رکھو، ہاں، اپنی عزت، اپنے اخلاق اور اپنے صبر کو کبھی مت چھوڑنا۔ ہر مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اپنے شوہر سے محبت اور احترام کے ساتھ اپنی بات ضرور شیئر کریں، لیکن کسی کے خلاف نفرت پیدا نہ کریں۔ اگر مسائل گفتگو، سمجھداری اور دعا سے بھی حل ہو جاتے ہیں، اکثر مسائل جیسے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن بس میں کہتی ہوں کہ کیسی زندگی ہے یار یہ۔ میری شادی کو 8-9 سال ہونے والے ہیں، جس میں میرے ہسبینڈ صرف 6 منتھ یہاں رہے ہیں، مطلب 2 منتھ وہ آتے ہیں اس طرح۔ تو کبھی 3 سال کے بعد آتے ہیں، کبھی 2 سال کے بعد آتے ہیں۔ ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مطلب ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہیں، جلدی نہیں آتے۔ تو مشکل پریشانی بہت ہوتی ہے، بچوں کی ٹینشن بہت ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اللہ مجھے جلدی جلدی اپنا گھر دے دیں۔ اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر بہن کے گھر میں محبت، سکون اور آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ بس میں کیا بتاؤں، میری اتنی خواہش ہے اپنے گھر کی نا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے، میں تو یہی کہتی ہوں۔ اور جو بہنیں سسرال سے پریشان ہیں، دیکھیں ہمیں سسرال کوئی برا نہیں لگتا، لیکن سسرال والے شاید ہمیں سمجھتے نہیں ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کی دشمن ہیں یا ہم ان کے بیٹوں پر قبضہ کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے شوہر ہیں، میں نے ان کو بولا آپ اپنا ٹائم سب کو دیں، اپنے پیرنٹس کو دیں، میرا ٹائم مجھے دیں، اپنا پیرنٹس کا ٹائم، بہن بھائیوں کا ٹائم ان کو دیں، جو چیز وہ آپ سے کہتے ہیں دیں، میں انہیں بالکل منع نہیں کرتی۔ لیکن میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ پابندیاں نہ لگائیں، شک نہ کریں، بری نظر سے ہمیں نہ دیکھیں۔ ہم بھی اس گھر میں بیاہ کر رہی آئے ہیں، جس طرح ہماری ساس بیاہ کر آئی ہیں نا، اسی طرح ہم لوگ بھی بیاہ کر ہی آتے ہیں، پیچھے بھاگ کر نہیں آتے۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر میری یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے، اگر آپ نے بھی کبھی ایسی تنہائی یا مجبوری محسوس کی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ اس صورتحال کا سامنا کیسے کرتی ہیں۔ اپنے شوہر سے محبت اور احترام کے ساتھ اپنی بات ضرور شیئر کریں، لیکن کسی کے خلاف نفرت پیدا نہ کریں۔ اکثر مسائل گفتگو، سمجھداری اور دعا سے بھی حل ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ کسی پہ کوئی بات نہ آئے۔